बैक फ्रॉम स्कूल। और मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना फिज़िकल के प्रैक्टिकल का, मैं लिटरली क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत गंदा रहा है यार। मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतना 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 गंदा जाएगा। नो नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस लिटरली। मतलब मैं आपको कहानी बताती हूँ, पूरा स्टोरी टाइम देती हूँ। अभी अभी बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इग्नोर द मैस गाइस। तो क्या बैठ जाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। मैं अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, जस्ट। तो हुआ क्या, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ था। तो मैं स्कूल पहुँच गई थी, लाइक 8:15 के लगभग मैं स्कूल पहुँच गई थी। हमारा स्कूल टाइमिंग वैसे 8:30 है, बट मैं सेल्फ से जाती हूँ तो मुझे पहले पहुँचना पड़ता है ऑफकोर्स। तो मैं 8:15 के करीब स्कूल पहुँच गई थी और एग्जामिनर स्कूल आया था लाइक 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। पहली चीज़, हमारे स्कूल वालों ने हमको इतनू सा भी ब्रीफ नहीं दिया, इतनू सा भी कि हम एग्जामिनर हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या पूछने वाला है, क्या बताने वाला है, क्या क्या हमसे क्या करवाने वाला है। नथिंग। हमें नहीं पता था कि हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं और कैसे होता है, क्या होता है। नो एक्सपीरियंस था। एटलीस्ट टीचर्स को, जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, उनको एटलीस्ट ब्रीफ देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। हमको इवन ये तक नहीं बताया गया कि तुमको अपने साथ क्या लाना है, तुमको कैसे यूनिफॉर्म में आना है। वो बस हम अपने दिमाग से और अपने ही कॉन्शियसनेस से हम खुद लेके गए थे और खुद ही गए थे। वो तो हम ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख के गए थे। मैं तो लिटरली बताऊँ, मैं तो कुछ वीडियोस देख के गई थी कि हाँ भाई कैसे कैसे कराते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम गए हैं वहाँ पर। हुआ तो हमें देखो, मैंने जितनी वीडियोस देखी थी और जितने भी जैसे यूट्यूबर्स हैं, उनका सबका ये था कि हमारा बैच ये था, कि हमारा बैच ये था, हमारा फर्स्ट बैच था या हमारा सेकंड बैच था, और हमको पहले बता दिया गया था और हम मतलब उसके हिसाब से गए थे स्कूल। ठीक है, हमको ये भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा बैच कौन सा है, क्या है। हमको एट द स्पॉट बताया जा रहा है कि तुम अभी क्लासरूम में जाओ, तुम्हारा बैच नहीं है अभी, इतने से इतने रोल नंबर वाले होंगे और तुम्हारा फर्स्ट बैच है और तुम्हारा पहले होगा। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। और फिर उनसे करवाया। और ऑफकोर्स ये तो मतलब नियम है प्रकृति का कि जो स्टार्टिंग के बैच वाले होते हैं उन्हीं से ज़्यादा उस वैसे कराया जाता है, ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फोकस के साथ उन्हीं से कराया जाता है, एंड दैट्स ओके। ठीक है, और फिर क्या था कि करवाया उनसे बहुत अच्छा खासा करवाया सब। तो हमें लगा था ठीक है हमसे भी करवाएंगे, बहुत बहुत ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ओके ओके था, जैसे भी जितने भी पता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर हम लोग गए, हमसे लाइक जो 600 मीटर रन है वो करवाया, हमने वो किया। और फिर हमसे ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, हमें वाइवा के लिए बुला लिया। हमने जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई थी वो लिटरली उन्होंने ऐसे फेंकी हैं, ऐसे सॉरी, वो लिटरली उन्होंने ऐसे फेंकी थी। मतलब मैंने तो खैर इतनी कुछ ज़्यादा नहीं करी थी, मैंने बस फ्रंट पेज ही थोड़ा बहुत वो करा था। बाकी जिन लोगों ने एकदम सजा सजू के और एकदम अच्छे से मेहनत करके करी थी भाई, उनकी इतनी गंदी वो ही ना कि भाई क्या कर रहे हैं। बट हाँ, उन्होंने लिटरली ऐसे फेंकी। देन क्या हुआ, तो उन्होंने वाइवा के लिए बुलाया, तो उन्होंने हमसे आसन करवाए कि आसन करके दिखाओ, तो जो तुम्हें आता है वो आसन करके दिखाओ। और हम लाइक 6 जने एक साथ गए थे कि जो तुम्हें आता है वो तुम आसन करके दिखाओ, और किसी का सेम नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई तू ये करियो, तू ये करियो, मैं ये करूँगी, ऐसा वाला। ठीक है, मतलब 6 लड़कियाँ गई थी हम। तो हमने करा आसन, और मुझे आता था क्योंकि मैं यूजुअली करती रहती हूँ ऐसे आसन वासन घर पर। तो हाँ, मुझे ठीक ठाक आता था। तो मेरा पास हो गया, एक लड़की थी उसका पास हो गया। बाकी जो और 4 बचे थे उनसे दोबारा दोबारा करवाया, उनसे तब भी नहीं हुआ था। एंड आई एम नॉट मॉकिंग फॉर दिस वन थिंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि तुम दोनों आगे आ जाओ। फिर उनसे करवाया दूसरी बार तीसरी बार उनसे, फिर वो हो गया। फिर उनसे करवाया, फिर वो आ गया। ठीक है, कि अब वाइवा के लिए है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा, मेरा गेम था, मैंने लिखा था क्रिकेट, क्योंकि मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हाँ भाई अगर मुझसे कोई इस चीज़ के बारे में कोई पूछता है या मुझसे खिलवाता है तो मैं हाँ कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ और बता सकती हूँ इसके बारे में। तो बहुत यूजर चीज़ थी, मुझसे पूछा था, मतलब मुझसे तो कुछ नहीं पूछा। अब यहाँ आती है द मेन थिंग कम्स हेयर। अब क्या था, फिर वो कहते हैं मतलब 2 आए थे टीचर्स। अब मैं तो पता नहीं क्यों दूसरे वाले को अभी तक भी असिस्टेंट ही बोल रही हूँ। एक तो लग रहे थे कि हाँ टीचर जैसे हैं, एग्जामिनर जैसे हैं,
और दूसरा वाला तो भाई मुझे असिस्टेंट लग रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, और मुझे अभी तक असिस्टेंट। उनके जूते इतने घटिया, मतलब तुम कह सकते हो लाइक टिपिकल अमीरजादों वाले जूते थे, पर वो इतने रंग बिरंगे, लाइक रेनबो कलर नहीं होते, हरे पीले लाल गुलाबी सारे कलर, जो एक जो वो नहीं होता डाई कर देते हैं, बहुत पुराना फैशन चला था, वो पहन के आते हैं। एंड आई वाज लिटरली छपरी। एंड मतलब हम मैं और मेरे दोस्त लिटरली टीचरों से जाके अपने स्कूल के टीचरों से जाके उसकी चुगली करके आ रहे थे, सर ये तो वो कह रहे थे ड्राइवर लॉल कट। तो मतलब वाइवा ले रहे थे, तो वाइवा क्या था, हम 6 बजे से खड़े थे, तो उन्होंने मतलब हम 6 में से 4 लोगों का तो था क्रिकेट, 2 का था खो खो, और जो दूसरे सर आए थे वो थे जो सर थे वो खो खो के एक्सपर्ट थे, तो जो खो खो वाले थे उनकी फट गई, और वो लिटरली फटनी चाहिए थी भाई, वो एकदम लॉजिकल और मतलब एकदम प्रोफेशनलिज्म वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो फटना जायज़ तो है। तो हम क्रिकेट वाले तो हमको इतना ज़्यादा फियर नहीं था कि हाँ मेजरमेंट पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। जो दो दूसरे आए थे जो उन्होंने पूछे क्रिकेट वाले, ठीक है, हम 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को खड़ा करके उन्होंने पूछा, वो सवाल पूछने लगे। पहले 3 सवाल उन्होंने पूछे, मतलब हमें नहीं पता था कि वो चारों से ही सवाल पूछ रहे हैं, हमें लगा था कि एक एक करके सवाल पूछेंगे, और मतलब एक एक करके पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर वो आई कांटेक्ट सबसे बनाते तो सबका ये होता कि हाँ सबसे पूछ रहे हैं सवाल। वो लिटरली स्पेसिफिक एक बंदी के साथ आई कांटेक्ट बना के सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी वो जिसने एक भी आसन नहीं किया, मार्क माई पॉइंट, कि जिसने एक भी आसन नहीं किया लिटरली, तुम उससे सवाल पूछ रहे हो, वो भी 3 सवाल। फिर उन्होंने दूसरी लड़की से सवाल पूछा, उसने, और वो मतलब दूसरी लड़की से सवाल पूछा, उससे पूछे उसने उन्होंने 2 सवाल, और हमें बिल्कुल उस वक्त तक भी अंदाज़ा नहीं था कि हमसे भी पूछे जा रहे हैं वो सवाल। वो मुझे सारे सवाल आते थे, सारे जितने भी पूछे थे ना सारे सवाल आते थे। एक उन्होंने पूछा था कि वेट क्या होता है बॉल का, तो वो फिर किसी ने नहीं बताया, एंड ही लिटरली सेड दिस, कि जो जिन जिन लड़कियों ने जवाब दिया था ना, कि जिन हमें लग रहा था जिनसे पूछा गया है भाई, वो पर मुझे एक चीज़ वो लगी कि तुम आई कांटेक्ट बना के क्यों सवाल पूछ रहे हो, अगर तुम सबसे पूछ ही रहे हो तो सबसे आई कांटेक्ट बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करके नज़र घुमाओ, तुम तो एक ही बंदी को देखे जा रहे हो, उसी से लगेगा ना कि हम उसी से सवाल पूछ रहे हो, तुम ऐसे तुम किसी स्पेसिफिक से नहीं पूछ रहे हो सामने, बस तुम हर किसी से मतलब हर किसी से नहीं पूछ रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक बंदे से पूछे जा रहे हो, तो हमें लिटरली यही लगेगा ना कि तुम सामने वाले से ही पूछ रहे हो और हमसे नहीं पूछ रहे हो, कि हमसे बाद में पूछेंगे, लेकिन नहीं, ही लिटरली सेड इनको और इनको, ठीक है, बाकी तुम जाओ। अब तुम इसका मतलब समझ सकते हो क्या हो सकता है। और वो लिटरली बंदे ने बोला है कि भाई जाओ तुम फेलो, तुम्हारी कंपार्टमेंट है, तुम्हारी प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट है, तुम्हारी बोर्ड तुमको देने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे बोर्ड में भी कंपार्टमेंट पे जाओ। इस पॉइंट तक मेरा इतना गंदा रोना आया ना मुझको भाई, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, रिलैक्स। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे कि भाई मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना वो करा, कुछ भी नहीं हुआ, और ये नहीं वो नहीं, मैं लिटरली ऐसे हूँ, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। फिर क्या था, फिर हमारा हो गया, तो फिर उस टाइम लंच टाइम चल रहा था, तो पूरा स्कूल ही ग्राउंड में था ऑलमोस्ट। तो एक सर है मेरे, आई लिटरली लाइक भाई आई हैवंट मेड अ रॉन्ग चॉइस, थैंक गॉड। और हाँ एक और चीज़, जो हमारे दो फिजिकल के टीचर हैं हमारे स्कूल में, और दोनों ही साइड बाय साइड बैठे थे, उनमें से एक सर तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे, मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत अच्छे थे, और उनका एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि उनका बिहेवियर यूजुअली रूड ही रहता है, तो वो इतने अच्छे हैं, अगर कोई गलत बोला था तो वो लिटरली ऐसे कह रहे थे कि नहीं ये नहीं, वो ये बोलना चाह रही है, ठीक है। और एक जिनको हम ऐसा समझते थे कि भाई कितने अच्छे सर हैं और लाइक अच्छे हैं और ये वो, तुम स्कूल के टीचर हो, तुम्हारी लिटरली ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि तुम थोड़े से तो एफर्ट डालो कि नहीं भाई बच्चा अच्छा है, बस आप थोड़ा सा नर्वस हो गया है, या फिर मतलब थोड़ा सा मतलब हेजिटेट कर रहा है, या फिर उसे थोड़ा समझ नहीं आया है, बाकी बच्चे का लाइक रिकॉर्ड अच्छा है, बच्चा अच्छा है, और मार्क्स अच्छे आते हैं, और ऐसा ऐसा सब, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहूँगी इस चीज़ को भाई, मैं लिटरली स्कूल की टॉपर हूँ 10th की। अब भाई तुम मतलब अगर मैं कह रही हूँ लिटरली, ये चीज़ हर कोई बंदा नहीं समझ सकता। मे बी आई एम एवरेज, लाइक नाउ आई एम एवरेज और बिलो एवरेज, बट एक टाइम पे तो भाई था कि तो पूरा मतलब टॉपर सब वो वाला सीन मेरा।
और लिटरली अगर सामने से बंदा, मैं बता रही हूँ, अगर कोई तुम में से है ऐसा कि हाँ भाई टॉपर वाला सीन, तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम गलती, मतलब जो भी लोग कहते हैं ना कि एक नंबर कटने पर रो जा रही है और ये वो, भाई तुम्हें नहीं पता जितनी मेहनत लगती है ना उस एक नंबर के लाने के लिए भी, तुम नहीं पता, तुम नहीं करते और तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं होता वो। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना वो दूसरे वाले सर पे, उन्होंने इतनू सा भी वो नहीं करा एफर्ट, और इतना रूड बिहेव कर रहे थे वो, इतना रूड बिहेव कर रहे थे। मुझे लिटरली इतना इतना गुस्सा आया अपने आप के ऊपर, भाई मैं इनको अच्छा मान रही थी, इनको अपना बहुत लाइक बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, ऐसा कर रही थी। तो क्या था, तब तक लंच हो चुका था, तो लंच हो रहा था, तो सारे बच्चे वगैरह ग्राउंड में थे और कुछ टीचर्स वगैरह ग्राउंड में थे जो ड्यूटी दे रहे थे। तो वन ऑफ माई टीचर वो वर इन द ग्राउंड, ही वॉज माई टीचर इन 9th-10th ग्रेड। वो SST पढ़ाते हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट लेट्स कॉल हिम जे सर, बिकॉज उनका नाम जे से शुरू होता है, तो लेट्स कॉल हिम जे सर। तो फिर क्या था, अब वो मेरे लिटरली स्टार्टिंग से फेवरेट सर रहे हैं और अभी तक हैं, और आई थिंक रहेंगे लाइफ लॉन्ग तक, तब तक मेरी याददाश्त रहेगी, मेरे अंदर स्कूल मेमोरी रहेगी, तब तक तो वही रहेंगे मेरे फेवरेट, मतलब वो डे 1 से मेरे फेवरेट हैं लिटरली। और वो मैं तो भाई जा रहा था, मैं तो अपने गुस्से में, तो मतलब मेरी दोस्त आई हुई थी, मेरी दोस्त का जो वो था वाइवा, वो बैच 1 में हुआ था, क्योंकि उसका नेम D से स्टार्ट होता है और मेरा Y से, तो वो बैच 1 में हुआ था, मेरा बैच 2 में हुआ था। तो वो भी ग्राउंड में आई हुई थी, और फिर हम लोग जा रहे थे कि लाइक, मतलब बहुत गुस्से में थी मैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो फिर सर पूछते हैं, वही जे सर पूछते हैं, और भाई छोटू क्या रहा है, मतलब बताओ क्या हुआ। और मैं लिटरली अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, मैं लिटरली इतना कंट्रोल कर रही थी ना अपने आप, भाई इनके नाम रोना नहीं है यार, रोना क्यों है। तो मैंने पूरा दिन बताया कि सर ऐसे ऐसे कर रहे थे, और किसी एक से पूछ रहे थे, और मतलब हमको कहाँ पता था कि सबके लिए है वो क्वेश्चन, और मतलब हमको आते थे, और फिर भी मतलब ये कह रहे कि जाओ तुमको कंपार्टमेंट देना है और तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये और वो। ही वॉज सो नाइस, ही सेड के तो पागल है क्या, रो क्यों रही है, रोने की क्या बात है। इनका कुछ नहीं है, मार्क्स चढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो लाइक कंप्यूटर वगैरह का जो भी काम होता है वो मेनली वही करते हैं, ऑनलाइन वाला, कि मार्क्स चढ़ाने वाला हूँ मैं, तो इनके ऊपर क्यों डिपेंड हो रही है। देख, जो एग्जामिनर आया है उसको भी संभाल लूँगा मैं, जो ये तेरे 2 स्कूल के PT आई है इनको भी संभाल लूँगा मैं, तू रो क्यों रही, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। एंड दिस लिटरली मेड मी सो मच क्राई, मैं लिटरली उनके सामने रो रही हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके सामने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर यूँ ही रोने लग जाती हूँ। और भाई उनका ये जो जेस्चर था ना, वो दैट कंफर्टेड मी सो हार्ड, आई वॉज लिटरली रिलीफ देन कि भाई इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उन्होंने बस मुझको ये समझाया कि भाई अभी तो मैं संभाल लूँगा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत कर, पर आगे वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें तो ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि उधर हो सकता है मेरा फील्ड काम ना करे, और उधर तो तेरे जो टीचर्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, तो तू उनको ज़्यादा वो कर, और यहाँ मैं संभाल लूँगा, तो परेशान मत हो। दिस मेड मी रियलाइज दैट yes, somehow and at some point I had made a right decision to choose the right person, वरना हर बार तो गलत ही लोग चुन लेती हूँ भाई। तो आफ्टर ऑल मेरा एक्सपीरियंस कतई अच्छा नहीं गया, बहुत घटिया, ये वो। अगर तुम ये देखने आए हो कि भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, रिव्यू क्या है, या फिर तुम मतलब क्या पूछेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई, नॉर्मल होता है बहुत, और तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डर कम रखना अपना, और थोड़ी हेजिटेशन वगैरह, नर्वसनेस कम रखना, ट्राई करना कि ज़्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो सामने वाला तुम्हें जज नहीं करेगा, वरना तुमसे भी ये कह देगा कि जाओ तुम कंपार्टमेंट वाले हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई, देखो जो भी तुमने आसन वगैरह लिखे हैं, जो तुम
प्रॉपर आसन पढ़ के जाना अच्छे खासे, उनके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ के जाना ईजी से, और बेसिक डेफिनेशन लाइक साइकिलो और हमारी एज ग्रुप के लिए कौन से टेस्ट होते हैं वो पढ़ के जाना। जो भी तुमने गेम लिखा है उसको अच्छे से करके जाना प्लीज़। और मतलब उसकी पिच की जो लेंथ होती है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी लेंथ वगैरह, बेसिक टर्म्स रूल्स, मतलब गेम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और फाइल वाइल पे जाना मेहनत मत करना भाई, फाइल ऐसी पटक देते हैं वो। तो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। मेरा तो अच्छा नहीं था बट तुम्हारा अच्छा हो सकता है, तो गो अहेड, बाय बाय, लव यू।